हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने पोसेट पढ़ा था, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन पढ़ा, फिर पोसेट पढ़ा। हैश डायग्राम नहीं पढ़े हैं क्योंकि अभी पेपर में उतने आएंगे नहीं। डायरेक्टली अपन लैटिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले हम जानेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए लेट बी अ सबसेट ऑफ अ पोसेट ए रिलेशन। एक कोई सेट ए है जिसके साथ एक रिलेशन किया गया है और बी उसका सबसेट है। सबसे पहले हम देखते हैं अपर बाउंड क्या होता है। तो एन एलिमेंट यू, कोई एक एलिमेंट यू है जो ए का इस सेट ए में बिलोंग करता है, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। उसको हम अपर बाउंड कहेंगे ऑफ बी का। इफ यू सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी। देखो, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है यू, ठीक है। कोई एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है यू। अब इस यू को हम इस ए के सबसेट बी का अपर बाउंड कब कहेंगे? जब बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट से जो ये यू है वो बड़ा होगा, ठीक है। देखो, इस टाइप से अगर कोई सेट है, मान लो ए, इसमें ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं, सेट सबसेट बी है 2 और 3। अब मान लो हम सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, मान लो हमने उठा दिया 6, तो क्या 6 इसका अपर बाउंड होगा? चेक करेंगे। तो सबसेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे ये बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा है, यानी कि 6 इसका अपर बाउंड होगा। तो इस तरीके से अपर बाउंड फाइंड करते हैं कि एक कोई एलिमेंट हम सेट ए का एलिमेंट लेंगे, उसको हम बी का अपर बाउंड कब कहेंगे? जब बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे बड़ा होना चाहिए। और लोअर बाउंड में ऐसा ही सेम एलिमेंट हम लेंगे और उसको हम बी का लोअर बाउंड कब कहेंगे? जब बी में जितने एलिमेंट हैं उनसे ए वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? LUB कहते हैं, या इसको हम SUP सुप्रीमम भी कहते हैं। तो एक बिलोंग कर रहा है कोई ए में, ए लीस्ट अपर बाउंड कब होगा? अब सबसे पहले हमने अपर बाउंड फाइंड किए बी के, तो ए बी कई सारे अपर बाउंड निकलेंगे। जितने भी अपर बाउंड निकले हैं उसमें से जो सबसे छोटा होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। यानी मान लो ए है, ए आपका सबसेट है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड निकाले 6 आएगा, 15, 30, 40 सब आएंगे, लेकिन लीस्ट कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा। 6 सबसे छोटा है इनमें, इन पूरे के पूरे अपर बाउंड में, तो ये लीस्ट हो जाएगा। तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, सुप्रीमम इज ए इज एन अपर बाउंड फॉर वी। एंड जो 2 अपर बाउंड है यदि, तो जो ए है वो बाकी के सबसे छोटा होना चाहिए, तो वो अपर बाउंड होगा फॉर बी के लिए, ठीक है। मान लो कोई एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल है आपका, ए सेट है आपका, बी सबसेट है। अपर बाउंड कैसे निकालेंगे? सिंपली इसकी हम मेथड देखते हैं। अब अपर बाउंड निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? सबसेट बी को देखा, 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहले लिखा 2। अब 2, इसमें 2 से बड़ा कौन कौन है वो लिख लो, जिसमें 2 का डिवाइड जाए वो लिखना है। तो 2 से आप 6 पे जा सकते हो, 2 की टेबल से आप 10 में जा सकते हो और 13 पे जा सकते हो। फिर 3 लिखा तो आपने 3 लिख लिया, 3 से आप 6 पे जा सकते हो, 15 पे, 30 पे और 45 पे। फिर आपको देखना है इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 6 एंड 30। तो इसके जो अपर बाउंड हो जाएंगे वो 6 और 30 हो जाएंगे अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? जो इन दोनों अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है, तो 6 इसका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोअर बाउंड, बी कोई सबसेट है ए का, तो लोअर बाउंड मान लो किसी सेट ए में कोई एक एलिमेंट एल है, उसको हम बी का लोअर बाउंड कब कहेंगे? जब ए एल एलिमेंट है जो ए बी के सारे एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। मान लो बी में एक्स एलिमेंट है, तो एक्स से ए छोटा होगा या इक्वल होगा, तो इसको हम लोअर बाउंड कहेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या कहते हैं? अब लोअर बाउंड एक्स से छोटे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उन सभी छोटे जो लोअर बाउंड इसके निकलेंगे उनमें सबसे जो बड़ा होगा ग्रेटेस्ट, वो GLV होगा। इसको हम इन्फीमम भी कहते हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज कॉल्ड GLV और इन्फीमम फॉर वी इफ ए इज अ
लोअर बाउंड फॉर बी एंड वी लेस देन इक्वल टू ए, मतलब जितने भी एलिमेंट है उससे बी छोटा होना चाहिए। ए एलिमेंट है वो इस मतलब जितने भी इसके लोअर बाउंड उनमें ए बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, वेयर बी इज एनी लोअर बाउंड है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। मान लो कोई सेट ए है और एक उसका सबसेट है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें कॉमन लेना है, सिंपल, ठीक है। 30 के जो सबसे पहले 30 के देखे हमने यहाँ पे कि 30 से छोटे छोटे कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो 30 को डिवाइड कर रहे हैं। फिर 45 को देखे यहाँ पे, तो 45 के हो जाएंगे आपके 15, 5, 3। इन दोनों में कॉमन देखा तो वो लोअर बाउंड आ जाएंगे। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, जो इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो ये हो गया आपका लोअर बाउंड, अपर बाउंड। इसके बाद हम ज्वाइन एंड सेमी लैटिस और फिर लैटिस पे चलेंगे और उसके कुछ IMP क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।